जबलपुर में बुधवार की दोपहर को पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़ी मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मामला गढ़ा थाना अंतर्गत शक्तिनगर का है, जहां शक्तिनगर में रहने वाले गंगाराम वंशकार का अपनी पत्नी दुर्गा वंशकार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। दरअसल गंगाराम अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी वजह से पति पत्नी के बीच रोज विवाद और मारपीट होती थी। 3 वर्ष पूर्व भी गंगाराम ने शक की वजह से पत्नी दुर्गा वंशकार के साथ मारपीट की थी और उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। इसके बाद वह फरार हो गया था, लेकिन 3 वर्ष बाद पति पत्नी के बीच में समझौता हुआ और फिर दोनों एक साथ रहने लगे, लेकिन फिर दोनों में विवाद होने लगी। बुधवार की दोपहर को भी गंगाराम ने एक बार दुर्गा के चरित्र पर संदेह जताते हुए विवाद करना शुरू कर दिया और जब विवाद बढ़ा तो गुस्से में आकर गंगाराम ने उसे मौत की नींद सुला दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। क्षेत्र के लोग दुर्गा की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे और उसके सिर से बहते हुए खून को देखकर उसे तुरंत मेडिकल अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची गढ़ा थाना पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मृतक दुर्गा के परिजनों ने बताया कि गंगाराम अक्सर दुर्गा के साथ बेरहमी से मारपीट किया करता था। दुर्गा ने इस संबंध में कई बार थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने पारिवारिक विवाद बताकर इस मामले में गंगाराम और दुर्गा के बीच में सुलह करा दी थी। इसके बावजूद वह रोज दुर्गा के साथ मारपीट किया करता था। बुधवार को उसने हथौड़ा मारकर दुर्गा की हत्या कर दी। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपी गंगाराम की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भैया आज से 3 साल पहले भी उनको ऐसे ही मारे थे तो हाथ पैर दोनों टूट गए थे। हमने कंप्लेन किए थे, उस बार भी हम यही लेके आए थे। उस बार भी हमारी हालत हो गई थी उनकी और मार के वो भाग गए थे इलाहाबाद। फिर 3 साल मतलब कुछ ही साल बाद वो आ गए, रहने लगे। हमेशा शक लगाते थे, वो रोए, बोले बेटा ऐसा हो रहा, बेटा वैसा हो रहा। हम बोले उसकी कंप्लेन कर दो, तो बोले कंप्लेन करते हैं, सुनवाई नहीं होती है। बेटा अब क्या करें। आज सुबह भी मेरे से बात हुई है उनकी, वो काम पर जा रही थी, मैं भी काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने बोली दीदी कमर दर्द ठीक है, बोलती क्या करे बेटा दिन रात तो लड़ता है मेरे से। मैंने बोली कंप्लेन कर दो, तो बोले क्या आप कंप्लेन कर दूं। इतना बोलकर वो काम पर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी काम पर चली गई। उसके बाद हम लोग को रामपुर मेरी लड़की का आधार कार्ड बनवाने जाना था। मैं वहीं जाने के लिए निकली तो गली के टीके नायडू अम्मा का घर है, उनके घर से थोड़ी ही आगे में वो मतलब पड़ी थी उनकी लाश, तो हमने देखे नहीं। हम बोले कि कोई होगा, मतलब हम लोग अपने पास से जाके देखे तो खून बहुत, जब देखे तो वो थी। तो फिर मैं दौड़ कर गई ऑटो, उस समय उनकी सांस चल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की पर कोई सामने नहीं आया मदद के लिए। लड़ाई का क्या कारण था? फिर मैंने सामने आंटी से पूछा कि कारण बताओ। कारण तो नहीं मालूम हमको। वो गाली लगाता था हमारी नंद को। किस बात को लेके? बोलता था कि तू काम करने जाती है तो यहाँ वहाँ घूमती है, काम नहीं करती, शक लगाता था। अब ऐसा वो ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, सीधी सादी थी। उसके 5-6 बच्चे हैं। आज क्या हो गया? आज तो मैं घर पे रही नहीं हूँ, मैं काम करने खुद जाती हूँ। वो हमारी सग्गी नंद है। हमको फोन लगाए बच्चे लोग के, हमारा नंदोई उसके सर में हथौड़ी मार दिया है, तो वो खत्म हो गई। तो हम लोग सबको ये आए हैं और बाकी वो जो औरत बता रही थी ना उसको पूरा मालूम है, उससे पूछो। क्या नाम था इनका जो खत्म हो गया? वो हमारी नंद है। क्या उम्र होगी? कितनी उम्र? 40 साल की उम्र होएगी। क्या नाम है? सुभद्रा। आपका सब नाम? मेरा नाम वर्षा वंशकार। कैसा? कहाँ की घटना है? ये इलायची में रहती है पुत्रा। क्या घटना हुई थी, क्या देखा? भैया हम लोग वहाँ से 3 लोग रहे, हम लोग घूम के आ रहे थे बाइक से, थोड़ा घूम फिर के सुबह निकले थे घूमने के लिए। वहाँ से लौट के देखा तो वहाँ पे उसकी मम्मी बेहोश डली हुई थी। तो उनकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोगों ने उनको हाथ नहीं लगाया। पहले उनके लड़कों को बुलवाया, पहले दोनों लड़कों को घर में बताया, फिर हॉस्पिटल लेके आए। क्या नाम था? उनकी माँ का नाम नहीं मालूम सर। उनका लड़का है, उसका नाम है मनीष वंशकार, उनका बड़ा भाई राहुल वंशकार। माँ को पुत्रो कहा जाता था मोहल्ले में। घटना जो हुई है कहाँ की घटना? ये इंदिराबस्ती के बाजू शक्तिनगर। हथौड़े से सर। आप लोग जब वहाँ से निकल गए थे तो क्या अपराधी पकड़ा? नहीं सर नहीं, उसको हम लोगों ने देखा ही नहीं आंखों से। हाँ, यानी कि हम लोग जो उस टाइम में आए थे उस टाइम में उसकी मम्मी बेहोश डली हुई थी। वहाँ पे बंगले वाले थे जो ये कंटी थी, उन्होंने भी बताया। ये बंगलों में काम करती थी, बर्तन झाड़ू पोछा खाना बनाना। आपका नाम? हमारा नाम विकास कुमार बैरागी।
क्या घटना हुई, क्या है? सर पापा सुबह काम में गए थे और मम्मी से लड़ाई भी कर रहे थे और दारू भी पी रखी थी और मम्मी को पापा ही ने मारे हैं। वो बंगले वाली तलक देखी है, वो भी बोल रही हैं। अरे बात कोई नहीं थी, घर घर का झगड़ा था सर, बस और कुछ नहीं था। कितनी उम्र होगी, क्या नाम है माँ का? माँ का 40 साल, फिर भी 35 साल होगी उम्र सर। आप कौन हैं? हम उनके बड़े बेटे हैं, गंगाराम वंशकार। हैं? नहीं, पापा जी ने मारे हैं हमारे जी, कंफर्म पापा जी ने मारे, हथौड़ी से मारे हैं। काम भी करते हैं पत्थर का, उन्हीं ने मारे हैं। हाँ, कहाँ की घटना? जे अपने शक्ति नगर तक्षशिला कॉलेज के इसी तरफ ही, गोरा तालाब, विकास के राना। यहाँ गढ़ा में क्षेत्र में एक घटना हुई है। दुर्गा वंशकार एक महिला है, उनको अपने पति ने मारा है, गंगाराम वंशकार जी ने, और सर में चोट लगी है। तो जैसे ही हमें खबर मिली, हमारी टीम लग गई है एक्टिवली। सारे जो जहाँ से जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह हमारी टीम लगा दी गई है। और अभी यहाँ पे FSL टीम भी आ रही है, फोटोग्राफर भी आ रहे हैं। तो मेडिकल पूरी जांच होगी और जल्दी से जल्दी हम आरोपी को पकड़ के राउंड अप करेंगे। सर किस वजह की, क्या वजह आ रही है सामने? ये पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता रहता था। शायद कहीं ना कहीं ये भी वजह सुनने में आई कि शायद पति शक करता था, तो ऐसा भी सुनने में आया है। अभी कंफर्म करने पे पता चलेगा। पति शराब पीता था और इनका झगड़ा होता था, ये इनके ही परिजनों ने बताया। परिजनों का एक आरोप भी है कि लगातार शिकायत भी की, उसके बाद कोई नहीं, पहले भी हाथ पे नहीं, पहले कार्रवाई हुई थी, उसके बाद परिजनों ने ही कहा था कि इनको वो किया जाए। परिजनों के कहने पर ही छोड़ा गया था, ऐसा नहीं है। कार्रवाई की थी हमने पहले भी। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।